आराम। आज का ये रीडिंग रैंडम नहीं है। स्पिरिट गाइड्स ने आपको यहाँ किसी रीज़न से भेजा है। अगर आप लेटली कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं या लाइफ में कोई साइन फील हो रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है, देन दिस मैसेज इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी एनर्जी आपके अराउंड है, क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है और यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो उसे एक्सेप्ट करें, जो ना आपको फील हो, ना रेजोनेट हो, उसको लीव करें। तो शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपने माइंड को रिलैक्स करें एंड लेट योर इंट्यूशन गाइड यू। तो शुरू करते हैं। क्या मैसेज है स्पिरिट्स गाइड का आपके लिए इस वक्त? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है इस वक्त? The end of a tough cycle approaches, adjustment are required and you are very close to achieving your goals. तो सबसे पहले कार्ड से शुरू करते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो फेज़ आप इतने टाइम से कैरी कर रहे थे अब उसका एंडिंग पॉइंट क्लोज है। आप मेंटली, इमोशनली या फाइनेंशियली एक हैवी एनर्जी में थे जहाँ सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लग रहा था। कैप्रिकॉर्न एनर्जी हार्ड वर्क, प्रेशर और डिसिप्लिन को शो करती है। इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि लाइफ सिर्फ टेस्ट ही ले रही है, लेकिन गाइड्स बोल रहे हैं आपका हार्ड वर्क, जो भी आपने हार्ड वर्क किया था, पेशेंस रखा था, वो वेस्ट नहीं गया है। जो स्लीपलेस नाइट्स थी, जो साइलेंट स्ट्रगल्स थे, जो बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स मिले आपको, यूनिवर्स उन सबको नोटिस कर रहा था। अब रिवॉर्ड स्लोली एंटर हो रहा है। अगर कोई पर्सन करियर में कंटिन्यूसली एफर्ट दे रहा था बट रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, इंटरव्यूज़ रिजेक्ट हो रहे थे या बिज़नेस आपका स्लो चल रहा था, तो अब सिचुएशन शिफ्ट होगी। सडनली आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, राइट कॉन्टैक्ट आ सकता है या फिर स्टेबल ग्रोथ आपके पास आ सकती है। सेम लव लाइफ में भी ये एनर्जी दिखाती है कि एक टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो रही है। हो सकता है आप किसी इमोशनली ड्रेनिंग कनेक्शन को फाइनली रिलीज़ कर पा रहे हो या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगे। गाइड्स बोल रहे हैं अब आप बेयर मिनिमम एक्सेप्ट करना बंद करेंगे। एंड स्पिरिट गाइड्स का एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपने खुद को बहुत प्रेशर दिया है, हर चीज़ परफेक्ट करने की हैबिट ने आपको इमोशनली टायर्ड कर दिया था। कैप्रिकॉर्न एनर्जी सक्सेस देती है बट कभी कभी इमोशन सप्रेस भी करवाती है, इसलिए अब हीलिंग भी ज़रूरी है। रेस्ट लेना वीकनेस नहीं है। अगले कुछ वीक्स में आपको कोई साइन मिल सकते हैं, जैसे डिलेड वर्क्स, जो बहुत टाइम से कोई आपका काम पेंडिंग पर था, वो सडनली कंप्लीट हो जाएगा। माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी एंड अपने आप टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी इम्प्रूव हो सकती है। इनर पीस फील होना, ऐसा आप फील कर सकते हैं। ऑल्सो गाइड्स बोल रहे हैं कि अभी आप जो भी कर रहे हैं करते जाइए, आपको अभी क्विट नहीं करना है। आप माउंटेन के टॉप लेवल पर हैं, बहुत क्लोज आ चुके हैं। जो साइकिल आपको ब्रेक कर रही थी वही साइकिल अब आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर एंड होने वाली है। ओके, तो जो साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं होती उस साइकिल ने फाइनली आपको उस लेवल पर पहुंचा दिया है। एक टॉप लेवल पर अभी आप हैं, आपने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है एंड जो आपके स्ट्रेस की, डिप्रेशन की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो टफ साइकिल चल रही थी वही अब एंड होने वाली है। आपको सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना है और जो ब्रेक थ्रू है आप बहुत ही करीब हैं उसके। एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। इस गाइडेंस को पेशेंस के साथ अप्लाई करें। जो आप कर रहे हैं वैसा आप करते जाइए, अभी आपको बिल्कुल रुकने के लिए मना किया गया है। यहाँ पर आपके माइंड सेट चेंज होने के भी चांसेस हैं। सेकंड कार्ड देखते हैं, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपको एक बात याद रखनी है, एडजस्टमेंट फेलियर नहीं होता है, एडजस्टमेंट ग्रोथ का ही पार्ट होता है। जो चेंज अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है वही आपकी फ्यूचर में ब्लेसिंग प्रूव होगा।
इस वक्त स्पिरिट गाइड्स का एक मैसेज ये भी है, लाइफ अभी कम्प्लीटली स्टॉप नहीं हुई है, बस डायरेक्शन थोड़ी सी चेंजेस मांग रहे हैं। आप जो भी चीज़ फोर्स कर रहे हो, यूनिवर्स उसमें थोड़ा पॉज दे रहा है ताकि आप बेटर पाथ चूज़ कर सकें। ये कार्ड ये भी शो करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें भले ही आपके हिसाब से अभी नहीं हो रही हों, बट यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन को लेके आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को ओल्ड वे में हैंडल कर रहे हो, बट अभी वही मेथड वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गाइड्स बोल रहे हैं चेंज को एनिमी मत समझो, कभी कभी स्मॉल एडजस्टमेंट भी करने पड़ सकते हैं। स्मॉल एडजस्टमेंट ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप करियर में कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे थे बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो मे बी सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्ट्रेटजी चेंज करने की नीड है आपको। एंड हो सकता है न्यू स्किल सीखनी हो, कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करनी हो, या फिर रॉन्ग एनवायरनमेंट लीव करना हो, तो आप बेसिकली कर सकते हैं। एंड लव लाइफ में भी स्पिरिट्स गाइड यही कह रहे हैं कि ईगो ओवर थिंकिंग कनेक्शन, जो आपकी ईगो है वो या ओवर थिंकिंग है, इस कनेक्शन को अफेक्ट कर सकती है। हर बात पर रिएक्ट करने के वजह आप कामली कम्युनिकेट करें। जो सामने वाला पर्सन है, आप उससे ज़्यादा जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितनी क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, उतना आपके रिलेशन में भी बेटर होगा, रिलेशनशिप बेटर होगा। एंड हर बात पे रिएक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ कामली कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। कभी कभी रिलेशनशिप को सेव करने के लिए मी से वी बनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं में ना फंसें, हम में फंसें, दोनों को साथ लेके चलें, दोनों के फ्यूचर को साथ में लेके सोचें। तो कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन को आप फोर्स कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। एंड आपको करना चाहिए, एडजस्टमेंट आपके लिए बेहतर साबित होंगे इस वक्त। कि हमारे पास थर्ड कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप बहुत करीब हैं, जो भी आप जैसे मेहनत अभी कर रहे हैं करते जाइए, आपको क्विट नहीं करना है। एंड आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कहीं कहीं आपको थोड़े से चेंजेस लाने पड़ सकते हैं अपने रूटीन में, किसी रिलेशनशिप में, किसी करियर में, जो भी आप कर रहे हैं। तो पुराना मेथड यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, आपको कोई थोड़े से नए चेंज आपको ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपकी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएँ। और देखते हैं स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए और क्या मैसेज है इस वक्त, आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। सेंट ब्रिजिट, फायर, पैशन, ग्रोथ। तो कार्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल आ रही है। एक साइड सेंट ब्रिजिट की फायर एनर्जी है, पैशन, स्ट्रेंथ, सेल्फ वर्थ। तो दूसरी साइड जीसस की फॉरगिविंग और स्पिरिचुअल हीलिंग एनर्जी है। स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आप अब एक ऐसे फेस में एंटर कर रहे हो जहां आपको अपनी पावर और सॉफ्टनेस दोनों बैलेंस करनी पड़ेगी। एंड ये कार्ड दिखाता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ साइलेंटली हैंडल किया है, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, इंडिपेंडेंट बन गए हो, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेंथ डिफेंसिव नेचर भी बना देती है। गाइड्स बोल रहे हैं हर वक्त फाइट मोड में रहना ज़रूरी नहीं है, कुछ सिचुएशन में पीस चूज़ करना भी पावर होता है। एंड जैसे कि जीसस कार्ड फॉरगिवनेस और कंपैशन ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो हर्ट करे उनको वापस लाइफ में ले आओ, इसका मतलब है कि खुद को पास्ट पेन से भी फ्री करना है। हो सकता है अभी आप किसी बिट्रेल, हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट को अंदर से कैरी कर रहे हो। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि हीलिंग तब स्टार्ट होगी जब आप वाई मी से व्हाट इज़ दिस टीचिंग मी पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो आपको फोकस इस पर नहीं करना है कि ये आपके साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा होता है। आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि ये चीज़ जिस लूप में आप बार बार फंस रहे हो, ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
लव लाइफ में ये कार्ड शो करता है इमोशनली मैच्योर कनेक्शन में आप एंटर हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हीलिंग आ सकती है। जिस भी रिलेशनशिप में अभी आप हैं उसमें हीलिंग हो सकती है, या कोई नया कनेक्शन अगर आपकी लाइफ में आता है तो वो बहुत ही इमोशनली मैच्योर होगा। लेकिन आपको पहले बाउंड्रीज़ और कम्युनिकेशन क्लियर रखना होगा, जैसे कि हम इस कार्ड में बात कर चुके हैं कि आपको रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। सिर्फ गिविंग नेचर से रिलेशनशिप नहीं चलता है, बैलेंस भी ज़रूरी होता है। तो वन साइडेड नहीं रखना है, यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए। करियर वाइज कार्ड शो कर रहे हैं कि आपके अंदर लीडरशिप और क्रिएटिविटी दोनों हैं। आप किसी क्रिएटिव फील्ड, हीलिंग वर्क, स्पिरिचुअल वर्क या पब्लिक डीलिंग में शाइन कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट और इमोशनल एग्जॉशन आपको स्लो कर रहा है। तो आपको अपनी इनर फायर को बर्न आउट नहीं करना है, ग्लो में ट्रांसफॉर्म करना है आपको। तो अगले कुछ वीक्स में आपको ऐसे साइन मिल सकते हैं, आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाए, किसी पर्सन के थ्रू हो जाए, या आप खुद ही हीलिंग करें अपनी। कोई किसी ओल्ड पर्सन से आपकी चैट हो सकती है, कोई कांटेक्ट आपका रिटर्न हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, आप एक्टिव फील करेंगे, आप अपनी जो एनर्जी है वो सही जगह लगाने लगेंगे। तो आप समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। जो मैसेज आपको मिल रहे हैं वो आपको राइट पाथ पर ले जा रहे हैं। आपको कुछ स्पिरिचुअल साइंस भी लाइक रिपीटेड नंबर्स या ड्रीम में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। क्लियर रियलाइजेशन हो सकता है कि आप बाउंड्री सेट करें एंड आपको ये समझ आए कि कौन आपकी एनर्जी डिज़र्व करता है एंड कौन आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। तो लास्टली हम इन कार्ड से देखेंगे फाइनल मैसेज आपके लिए क्या है। फाइनल मैसेज आपके लिए क्या है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। द मून, कलेक्शन। तो आपने अभी तक रिलैक्स, बॉटम में हमारे पास एनर्जी है, तो आपने अभी तक जो भी अपने माइंडसेट में भरा है, जो भी अपने दिमाग में भरा है, जो आपके काम का नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जो आपने मेमोरी कलेक्ट करके रखी हूँ बुरी वाली खासकर, एंड वो चीज़ें आपने कलेक्ट करके रखी हूँ जो बिल्कुल आपके काम की नहीं है, जिनसे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम है अब। तो जो चीज़ें आपने अभी तक भरी हुई हैं, अभी आपकी लाइफ में सब कुछ कम्प्लीटली क्लियरली आपको कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में इतनी चीज़ें भर ली हैं कि सब कुछ ब्लर सा दिख रहा है। बट यहाँ पर हिडन ब्लेसिंग क्वाइटली बिल्ड हो रही हैं। मून कार्ड से आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, एंड इंट्यूशन सीक्रेट्स और इमोशनल कन्फ्यूज़न को शो करता है मून कार्ड। हो सकता है आप ओवर थिंक कर रहे हो फ्यूचर को लेके, फ्यूचर कैसा होगा, मनी स्टेबल होगा, क्या मैं सही पाथ पर हूँ। लेकिन कलेक्शन कार्ड दिखाता है जो एफ़र्ट्स आपने किए हैं उनका रिटर्न आना स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पर आप बहुत ही क्लोज़ हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर जो एफ़र्ट्स आपने किए थे उनका अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट आपने की थी वो आपको इन्वेस्टमेंट उसका बहुत अच्छा मिल सकता है। ये सिर्फ मनी नहीं, एनर्जी रिटर्न भी है, क्योंकि ये मून के साथ आया है। तो जो टाइम, लव, हार्डवर्क, पेशेंस आपने इन्वेस्ट किया था अभी तक, यूनिवर्स अब उसका कलेक्शन रिलीज़ कर रहा है। करियर, फाइनेंस में ये रीडिंग स्ट्रॉन्ग साइन है कि जो डिलेड पेमेंट्स, जो स्टक अपॉर्चुनिटीज़ या स्लो ग्रोथ ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी। हो सकता है आपने आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिले। ओल्ड पेंडिंग जो मनी रिटर्न हो सकता है, या सोशल मीडिया क्रिएटिव वर्क सडनली अटेंशन लेने लगे। तो अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या हीलिंग फील्ड में हैं, जो कि पहले बताया है, तो इसमें आपको अच्छे व्यूज़ आने लगे आपके,
एंड अब फॉलोअर गेन होने लगे एंड आपकी कोई अलग से ही इनकम सोर्स जनरेट हो जाए। एंड अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो और लग रहा है कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो अब ऑडियंस या आपको सपोर्ट स्लोली इंक्रीज हो सकता दिख सकता है। एंड पहले रिजल्ट हिडन थे एग्जैक्टली मून की तरह, बट अब मैनिफेस्टेशन विजिबल होने लगेगी। एंड मून कार्ड एक वार्निंग ये भी देता है, हर किसी को अपने प्लान्स मत बताओ, नज़र, जेलसी या नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि क्वाइटली मूव ऑन करो, सबको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ में भी हिडन इमोशंस दिख रहे हैं, कोई पर्सन आपको सीक्रेटली मिस कर सकता है या आपको ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है, बट ओपनली ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके वर्क एरिया में हो। एंड कन्फ्यूज़न क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा इनकी, देन शायद ये कोई नेक्स्ट एक्शन लें। बट यहाँ स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए मेन मैसेज ये है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन मोर देन पीपल्स ओपिनियन। ओके, तो जो भी अनसर्टेन आपको अभी लग रहा है वही फ्यूचर में आपका बिगेस्ट रिवॉर्ड बन सकता है। कीप मूविंग साइलेंटली, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बिहाइंड द सीन कलेक्ट हो रही हैं। एंड हमारे पास यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स का भी कार्ड था, तो यहाँ पर बिल्ड हो रही हैं चीज़ें, भले ही आपको अभी नज़र नहीं आ रही हों, बट यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए कुछ बड़ा बिल्ड हो रहा है। एंड जो आप कर रहे हैं करते जाइए। अगर पुराने मेथड वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनमें थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। तो ओवरऑल देखें तो आपका टफ फेज एंडिंग की तरफ है। डिलेस, कन्फ्यूजन और इमोशनल प्रेशर ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, वीक नहीं बनाया है। एडजस्टमेंट ज़रूरी है। ओल्ड हैबिट, टॉक्सिक पीपल्स एंड फियर को आपको रिलीज़ करना होगा। एंड जो हिडन ब्लेसिंग्स हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी क्वाइटली बिल्ड हो रही है एंड आपको इस पर ट्रस्ट करना है। अपनी इंट्यूशन पर भी आपको ट्रस्ट करना है एंड साइलेंटली मूव करते जाइए, किसी को अपने प्लान्स नहीं बताने हैं। लव, हीलिंग और स्टेबिलिटी स्लोली लाइफ में एंटर होगी, तो स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। एंड ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड रेजोनेट भी हुई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट करें। आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।